नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम सन 2016 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, जिसमें आज हम प्रश्न संख्या 6 पर विशेष बात करेंगे। इसको बताने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम प्रश्न संख्या 5 तक हल कर चुके हैं। आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो 2016 की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए मीमांसा पर, उसमें मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको 17, 18, 19, 20 तथा 22 के भी लेक्चर्स मिलेंगे जो हमने सॉल्व किए हैं पीवाईक्यू। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं। ये मूलतः इसका जो पाठ्यक्रम दिया गया है, यूपीएससी ने इसका जो पाठ्यक्रम बताया है 6 में, वो कला एवं संस्कृति वाला पाठ है। ठीक है, किंतु क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि कला एवं संस्कृति से संबंधित ही इसमें प्रश्न पूछे जाए। इसमें आपके दर्शन से भी संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे ही जाते हैं। यानी कि दर्शन एक ऐसा विषय हो गया है अब, जो आपके प्रश्न संख्या 7, 6, 5 इन तीनों में पूछ ही रहा है। ठीक है, और आपके यह जो दर्शन वाला पाठ है, आपके जीएस में भी जो निबंध लिखना होता है ऐसे, उसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे इसी से रिलेटेड होते हैं, दर्शन से ही। तो दर्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। कंपलसरी भी होते हैं, प्रश्न संख्या 5 कंपलसरी ही है आपके इसमें। ठीक है, तो ये तो रही सामान्य जानकारी प्रश्न से संबंधित और आपके एग्जाम से संबंधित। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। इसमें प्रथम प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संगीत कलायाः विकासस्य रूपरेखा चित्रणीया। प्राचीन भारत में संगीत कला के विकास पर रूपरेखा का चित्रण प्रस्तुत कीजिए, ये आपको बताना है। तो देखिए, प्राचीन भारत की बात की जाए तो इसका प्रारंभ आदिकाल से माना जाता है। इस काल में चारों वेदों की रचना हुई थी, 4 वेद आ गए। ठीक है, 4 वेदों में सामवेद प्रारंभ से अंत तक संगीतमय है। इस वेद के मंत्रों का पाठ अभी भी संगीतमय होता है, होता है, यानी संगीत में ही होता है एक तरीके से। और सम गायन में केवल 3 स्वर प्रयोग किए जाते थे, स्वरित, उदात्त और अनुदात्त। हालांकि धीरे धीरे स्वरों की संख्या 3, 4, 5, 7 विकसित हुई। और जैसा कि हम देखते हैं सामवेद में छांदोग्य, बृहदारण्यक, उपनिषद, ये इनमें भी संगीत का उल्लेख मिलता है। आप उपनिषदों का भी उल्लेख जरूर कीजिए इस प्रश्न के अंतर्गत। ये भी हमारे प्राचीन भारत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनमें अनेक संगीत वाद्यों के नाम भी मिलते हैं। महाभारत में सप्त स्वरों और गांधार गारम का उल्लेख मिलता है। अब हम जब वेद की बात कर ही रहे हैं तो चारों वेदों में जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो यजुर्वेद पहले आता है। तो यजुर्वेद में संगीत को अनेक लोगों की आजीविका का साधन बताया गया था पहले ही, सामवेद के पूर्व में ही। फिर गान प्रधान वेद सामवेद आया, जिसे संगीत का मूल ग्रंथ माना गया। यानी कि ये सामवेद टोटली जो है ये संगीत पर आधारित वेद है। ठीक है, यानी इसमें जो भी मंत्र बताए गए हैं, जो भी मंत्र, जितने भी मंत्र हैं सामवेद में, वो संगीतमय है, उनको गाकर बोला जाता है। ठीक है, तो सामवेद में उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने आपको बताया 3 स्वर हैं, और संगीत की दृष्टि से 7 प्रकार के स्वरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम वेदों के बाद में आते हैं महाभारत, रामायण इत्यादि पर। तो रामायण में विभिन्न प्रकार के वाद्यों तथा संगीत की उपमाओं का उल्लेख मिलता है। रावण स्वयं एक प्रकांड संगीत का बड़ा विद्वान है। ठीक है,
और उसने रावणास्त्र नामक वाद्य का आविष्कार भी किया है, रावण ने। और भरत का नाट्य शास्त्र यह संगीत की महत्वपूर्ण पुस्तक है। नाट्य शास्त्र भरत का, जो कि संगीत पर आधारित है। ठीक है। अ, इसकी रचनाकार के विषय में अनेक मत है, किंतु अधिकांश विद्वानों द्वारा इसका समय पूर्वी शताब्दी माना जाता है और यह नाट्य के संबंध में लिखी गई पुस्तक है। इसके 6 अध्यायों में इसके 6 अध्यायों में संगीत संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय संगीत का बहुत प्रचार था तथा नाट्य से बहुत घनिष्ठ इसका संबंध रहा था, क्योंकि जब जब भी नाटक का मंचांकन होता है या मंच पर जब भी नाटक प्रस्तुत किया जाता है, नाटक का जब भी अध्ययन किया जाता है, श्रवण, ठीक है, नाटक श्रव्य दृश्य दोनों होते हैं, तो ये एक तरीके से इनमें संगीत गाकर संगीतमय मतलब संगीत एक म्यूजिक बजाया जाता है। दृश्य में भी आप देखते हैं कि बिना संगीत का कोई भी नाटक नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, ये आज भी प्राचीन में है और उन्हें शास्त्रीय संगीत का आधार माना जाता है। मदक मुनिकृत एक बृहदेशी नामक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में राग शब्द का प्रयोग किया गया था। राग आप लिख सकते हैं, बृहदेशी ये ग्रंथ है किसका है, मतंग मुनि का, जिसमें सर्वप्रथम राग का प्रयोग किया गया था, राग शब्द का। और आज राग का कितना अधिक महत्व है, किसी से छिपा नहीं है, ये सभी को ज्ञात है। नारद द्वारा लिखित एक नारदीय शिक्षा ग्रंथ भी है, जिसमें भी हमें संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आपको वेदों से संबंधित और उपनिषदों से संबंधित मिलेंगी, वो प्राचीन है। प्राचीन भारत में जब 4 वेद आए तो चारों वेदों में, यजुर्वेद में भी थोड़ा वो संगीत का जानकारी मिलता है। और सामवेद तो पूरा संगीत पर ही आधारित ग्रंथ है, जिसमें छांदोग्य उपनिषद के विषय में विशेष बात कही गई है। ठीक है, इनके मंत्रों को गाकर पढ़ा जाता है, इनका उच्चारण गाकर किया जाता है। तो ठीक यही आपको इस भाषा में मतलब इस प्रश्न में बताना है। और देखिए, संगीत के बिना एक व्यक्ति अधूरा है, यानी कि बिना संगीत के एक सामान्य मानव को पशु की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खाद न पी जीवमान तद भागदेयम परम न परम पशुना। वास्तव में साहित्य और संगीत में रुचि न रखने वाला व्यक्ति पशु के समान होता है, जिसके सिंग और पूंछ दोनों ही नहीं है, किंतु उसको पशु की संज्ञा दे दी गई है। अगर उसमें साहित्य, संगीत और कला की शिक्षा नहीं ली है, उसने ये चीजें सीखी नहीं है, तो वो साक्षात पशु है। संगीत की इतनी महिमा बताई गई है। यहाँ पर तो हालांकि आपको संगीत के विकास के विषय में ही बताना है कि कैसे कहाँ से विकास हुआ, सबको वेदों से बताना है, क्योंकि प्राचीन भारत में आते हैं। तो प्रश्न की रूपरेखा आपको समझ में आ गई होगी, आप इसको लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानाधीना में सिद्धिः इति न्यायेन न्यायिक दर्शने प्रमाण व्यवस्था विषेदयत्। न्यायिक दर्शन से संबंधित यह प्रश्न है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ये भाग प्रश्न संख्या 6 वाला भले ही कला एवं संस्कृति से संबंधित है, किंतु इसमें दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये न्याय दर्शन का प्रश्न है। इसमें कहा गया है मानाधीना में सिद्धि है, जिसका सामान्य से तात्पर्य है प्रमेयों की सिद्धि प्रमाणाधीन है, अर्थात प्रमाण ही प्रमेय की सिद्धि होता है। और यहाँ पर प्रमाण व्यवस्था के विषय में बात की जा रही है, तो प्रमाण कितने हैं इसकी व्यवस्था को भी बताना है। ठीक है, यथार्थ अनुभव का साधन प्रमाण है और न्याय मत में प्रमाण 4 प्रकार के बताए गए हैं, माने हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और अप्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। आप यहाँ लिख लीजिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, ये 4 प्रमाण न्याय दर्शन में बताए हैं।
और यह हमें कैसे ज्ञात चलता है कि न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रमाण व्यवस्था में 4 प्रकार के प्रमाण हैं। तो देखिए, न्याय दर्शन में न्याय सूत्र सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है, और उसी न्याय सूत्र में कहा गया है प्रत्यक्षानुपमा उपमान शब्दाः प्रमाणानि। इन प्रमाणों द्वारा यथाक्रम प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, ये 4 प्रमा उत्पन्न होते हैं, और प्रमा यथार्थ अनुभव अथवा ज्ञान है। ठीक है, प्रमा कितने बताए गए हैं? प्रमा, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमा बताए। ये तो प्रमाण मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, यह है प्रमाण। ठीक है, और प्रमा के विषय में भी आप जान लीजिए, 4 प्रमा है, चारों प्रमाणों के प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और चौथा है आपका शब्द। ठीक, ये सारे चारों प्रमा है और 4 प्रमाण है। तो कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि प्रमाण ही प्रमेय की सिद्धि है, तो प्रमाण जो है यही सिद्ध करते हैं प्रमेय को। प्रमा यथार्थ अनुभव अथवा ज्ञान है, और ये 4 प्रमाणों के विषय में आपको प्रमाण व्यवस्था का प्रश्न है तो बताना है। प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष के विषय में आप बता सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु का साक्षात ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्ष, ज्ञानेन्द्रियों और मन द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम अपनी आंखों से, नाक से, ये कान से जो भी चीज देखते हैं, सुनते और सूंघते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि हाँ भाई, रसोई में ये चीज पक रही है, हमें खुशबू आ रही है अपनी नासिका के माध्यम से, तो हमने ये प्रत्यक्ष कर लिया कि हाँ ये चीज है, निश्चित है। आंख से हमने कोई प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, किसी चीज का स्वाद ले लिया, तो वो जीभ से हमें ज्ञात हो गया कि हाँ ये वो चीज है, या ये क्या है, ये हलवा है या बेसन चक्की है, इस प्रकार से। ठीक है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान प्रमाण कहता है कि अनुमितिकरणम अनुमानम, हेतु अथवा साधन तथा साध्य के मध्य के विषय संबंध को ही व्याप्ति संबंध कहते हैं, क्योंकि अनुमान के लिए व्याप्ति संबंध परम आवश्यक है। और उदाहरण के तौर पर कहते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, कि जहां जहां धुआं है वहां वहां क्या है, अग्नि है। तो पर्वत पर आग लगी है, इसका अनुमान हमें कैसे ज्ञात हुआ कि भाई वहां धुआं उठ रहा है, तो धुआं तभी उठता है जब वहां आग लगी होती है। तो ये हमने अनुमान लगाया कि पर्वत के पीछे आग लगी हुई है, क्योंकि पर्वत के ऊपर धुआं उठता हुआ हमें नजर आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार उपमान प्रमाण है, और उपमान प्रमाण कहता है साध्य साधन उपमानम, जहां संज्ञा अर्थात नाम और संज्ञी अर्थात नामी का संबंध स्थापित हो, उसे उपमान कहते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि यदि गवय का केवल नाम ज्ञात रहे तथा यह विदित की रहे कि गवन का आकार प्रकार गाय के सदृश होता है, अर्थात गाय के जैसा दिखता है, गवन नामक शब्द जब हम ले लेते हैं, तो हमें उस गवन नामक शब्द को सुनते ही ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये गाय के समान कोई पिंड है। ठीक है, गवय को प्रथम बार देखकर समझ में आ सकता है कि यह गवय है, ऐसा ज्ञान ही उपमान प्रमाण होता है। और शब्द प्रमाण की बात करें तो शब्द आपके आप्त पुरुषों के वचन माने गए हैं, जो कि विद्वान है। ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति सत्य को प्राप्त है वे ही आप्त पुरुष होता है, अर्थात जिनके वचन कभी भी असत्य नहीं होते हैं। अतः यथार्थ वक्ता व दयालु व्यक्ति के वचन ही शब्द होते हैं। इसलिए कहा गया है आप्तोपदेशः शब्दः। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोदना लक्ष्मण अर्थो धर्म सूत्रम इदम मीमांसा मतानुसार विवेचिता। मीमांसा दर्शन से संबंधित आपका ये प्रश्न है, और ये कह रहा है कि मीमांसा मत के अनुसार चोदना लक्ष्मण अर्थो धर्म, यह सूत्र को आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मीमांसा मत के मीमांसा दर्शन में हम जैमिनीय पढ़ते हैं, जैमिनीय सूत्र।
जैमिनीय सूत्रों में 12 अध्याय बताए गए हैं, जिसका एक सूत्र 14 लक्षणों अर्थोधर्म है, और यहाँ पर इसी के विषय में बताना है। तो मीमांसा दर्शन की बात हो रही है, तो मीमांसा दर्शन में धर्म क्या है यह सूत्र बताता है। इस सूत्र से धर्म की व्याख्या बताई गई है, इस विषय में मीमांसा की गई है धर्म की। इसके अनुसार 14 लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थात वेद वाक्य में लक्षित अर्थ धर्म है, और वेद ने जिन कर्मों को करने के लिए कह दिया है उनको करना, और जिन कर्मों को करने के लिए मना किया है उनको न करना ही धर्म है, और यही इस लक्षण से ज्ञात होता है। ठीक है, कुशोत्र सूत्र आदि कर्म कांड के ग्रंथों के वाक्यों को लेकर मीमांसा में पर्याप्त मात्रा में कर्म मीमांसा की गई है, और कर्म किस प्रकार के करना चाहिए और किस प्रकार के नहीं करना चाहिए ये हमें वेद से ज्ञात होता है, वेद के इस वाक्य से ज्ञात होता है। तो ये सूत्र यही बताता है कि जो करने योग्य कार्य है उसको करना ही हमारा धर्म है, जो न करने योग्य कार्य है उसको न करना ही एक तरीके से धर्म है। ये मीमांसा मत के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है, और मीमांसा में ये धर्म क्या है इस विषय पर मीमांसा की गई है, यही बात बताई गई है। तो आपको ये विस्तृत रूप से लिखना है, 15 अंक का प्रश्न है। ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।